Good morning, all of you. I, BK Sinha, welcome you back to yet another interesting session of Common Errors. Friends, कल के वीडियो में हम लोगों ने 4 कॉमन एरर्स डिस्कस किए थे, जिसमें 2 बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था और 2 एसएससी का रिलेटेड क्वेश्चन था. बट दिस सेशन इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू एसएससी क्वेश्चंस. इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पर लिख के रखा है और वो पांचों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में आए हुए हैं. तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं और किस रूल पर बेस्ड है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एरर कहाँ पे है. सो लेट अस स्टार्ट with the first question. The question says, she regards negotiating prices with customers as her special expertise. यहाँ पे 2 वर्ड है, वर्ड भी आपको बता दें. नेगोशिएट का मतलब होता है किसी बिजनेस के लिए बातचीत करना या पैसे के बारे में, प्राइस के बारे में बातचीत करना. यहाँ पे एक और वर्ड है एक्सपर्टीज. एक्सपर्टीज मीन्स होता है निपुणता. किसी स्किल में, किसी आर्ट में इफ यू आर एक्सपर्ट तो कहा जाएगा कि आपकी एक्सपर्टीज इसमें है. नाउ वी टेक अप दिस सेंटेंस कि इसमें एरर कहां पे है. फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो शी के साथ रिगार्ड्स एज ए वर्ब सही यूज किया गया है, इसमें कोई एरर नहीं है. पार्ट बी में नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स, यहाँ पे रिगार्ड्स के बाद नेगोशिएटिंग भी सही यूज किया गया है और इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है. Then we consider part 3 as her special expertise. यहाँ पर as regard के साथ as सही यूज किया गया है. मार्केट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वहां पे कंसीडर होता तो कंसीडर के बाद as नहीं लगता, बट इन दिस केस रिगार्ड चूंकि यूज किया गया है तो as यहाँ पे करेक्ट है. Then as her special expertise. Now we come to this part of the sentence. यहाँ पे expertise वर्ड यूज किया गया है. This is a noun और इसका मीनिंग होता है किसी आर्ट में, किसी स्किल में कुशलता या खास इसको हम बोलते हैं निपुणता बोलते हैं. एक्सपर्टीज का सही वर्ड है निपुणता, या अगर आपको उस पर खास कमांड है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपर्टीज. तो एक्सपर्टीज वर्ड में स्पेशल इन बिल्ट है, इसीलिए अलग से स्पेशल लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. सो दिस वर्ड स्पेशल इज रिडंडेंट हियर. ये फालतू है, बेकार है, इसीलिए एरर के रूप में ये मौजूद है. सो 1 का मेरा आंसर होगा पार्ट सी इज द आंसर. इस पार्ट में एरर है. करेक्ट. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड not just providing good houses to shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities. यहाँ पे 1-2 वर्ड है जिसको डिस्कस कर दें तो अच्छा रहेगा. यहाँ पे एक वर्ड है ड्वेलर. ड्वेल मीन्स होता है रहना और ड्वेलर मीन्स रहने वाले. यहाँ पे एक बहुत ही अनकॉमन वर्ड है शैंटी. शैंटी हम लोग वैसे घरों के लिए यूज करते हैं जो झोपड़पट्टी टाइप का होता है, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी तरह से बना हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं शैंटी. तो शैंटी ड्वेलर्स मतलब उस तरह के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए टर्म है शैंटी ड्वेलर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर यू नो, आधारभूत संरचना यू नो. देन अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ पे हो सकता है. एज फार एज दिस पार्ट ए इज कंसर्न, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ इज सही यूज किया गया है. इज एम्ड not just providing good houses to shanty dwellers. यहाँ पे देखते हैं कि एक वर्ड है aim. aim के बाद प्रीपोजिशन लगता है at. जैसे your efforts are aimed at achieving success. तो aim के बाद at का लगना जरूरी है, which is missing here. यहाँ पर at नहीं है, इसीलिए एरर यहाँ पे हमारे पार्ट बी में है. तो सेंटेंस 2 का आंसर होगा बी. Error lies in part B. Clear? Then we come to question number 3. As a boy, Sandeep is very obedient, polite and hardworking, but as a student, he is always inattentive in studies. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे एरर हो सकता है. As far as part A is concerned, as a boy, Sandeep is very obedient. इसमें कोई एरर नहीं है. पार्ट बी में पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं है. बट एज ए स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इनअटेंटिव
इन स्टडीज। नाउ वी विल हैव टू फोकस ऑन पार्ट नंबर सी और देखना पड़ेगा कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इनअटेंटिव, विच इज एन अपोजिट वर्ड फॉर अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स होता है सावधान या सतर्क, उसका अपोजिट वर्ड है इनअटेंटिव, असावधान। और हम जानते हैं कि अटेंटिव के बाद प्रीपोजिशन लगता है टू, जबकि यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज किया गया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन इन यूज किया गया है, विच इज रॉन्ग। तो इन की जगह पे होना चाहिए टू। सो द एरर इज इन पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी। गॉट इट? ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड एरर था, फिक्स प्रीपोजिशन पर बेस्ड एरर था। इनअटेंटिव के बाद आना चाहिए प्रीपोजिशन टू। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause. ये वाला एक अच्छा फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया, burst into applause। applause का मतलब होता है ताली बजाकर अभिनंदन करना या प्रशंसा करना। But some cheers were heard too। लेकिन साथ ही साथ कुछ cheers, यहाँ पे वर्ड है cheers का मतलब प्लेयर्स का उत्साह बढ़ाना, इस टाइप का। When we consider this sentence, we observe कि यहाँ पे but यूज किया गया है, बट। और बट जब भी किसी सेंटेंस में रहता है तो ये सेंटेंस को अपोजिट सेंस देने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बट अगर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बट लेजी। बट के पहले इंटेलिजेंट इज ए प्लेजेंट एडजेक्टिव, वेयर एज बट के बाद हमको अनप्लेजेंट एडजेक्टिव यूज करना पड़ा, लेजी। उसी तरह से यहाँ पर भी बट है, और बट के पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एप्लॉज। ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसीलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा इट शुड बी नेगेटिव। अप्लॉज इज ए पॉजिटिव वर्ड, बट यहाँ पे ये नेगेटिव होना चाहिए। वेयर एज चीयर्स भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो चीयर्स मेरा आंसर नहीं होगा। वी विल हैव टू लुक फॉर द अपोजिट टू अप्लॉज। अप्लॉज का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ये खोजना होगा। तो अप्लॉज का अपोजिट वर्ड होता है अब्यूज। अब्यूज। तो यहां पर चीयर्स चूंकि प्लूरल यूज किया गया था, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब वर यहाँ पे है, इसका मतलब कि इसके पहले जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी चीयर्स यूज किया गया था, हालांकि ये नेगेटिव वर्ड था, तो उसका इसके लिए जो ये पॉजिटिव वर्ड था, तो नेगेटिव वर्ड भी अगर हम यूज करेंगे अब्यूज, तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। सो इन प्लेस ऑफ चीयर्स वी शुड यूज अब्यूजेस। तो एरर कहां पे था, इस क्वेश्चन में भी एरर पार्ट सी में था। एप्लॉज का अपोजिट यूज करना होगा अब्यूज, और अब्यूज का प्लूरल होगा अब्यूजेस। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। अनलेस ही अपोलोजाइजेस ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक उसको अलाउ नहीं किया जाएगा हम लोगों के साथ रहने के लिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे एक अच्छा वर्ब यूज किया गया है, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मीन्स होता है माफी मांगना। एज फार एज पार्ट ए इज कंसर्न, इसमें कोई एरर नहीं है, ही के साथ अपोलोजाइजेस सही लगा हुआ है। अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं तो इस सेंटेंस में देयर आर 2 क्लॉजेस। एक क्लॉज ये है जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। आप बोलेंगे कि आपने सर इसको कंडीशनल क्यों कहा, तो यहाँ पर अनलेस लगा हुआ है। अनलेस वर्ड इंडिकेट्स दैट दिस इज ए कंडीशनल क्लॉज, और ये जो इसके बाद पूरा सेंटेंस है, ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस, दिस इज द मेन क्लॉज। तो रूल कहता है कि अगर कोई कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसके बाद आने वाला मेन क्लॉज जो होता है उसमें हम लोग शुड यूज नहीं करते। शुड की जगह पे हम लोग विल यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं, या कैन यूज कर सकते हैं, बट शुड वहां पे यूज नहीं होगा। तो शुड इज ए रॉन्ग वर्ड यूज्ड हियर, उसको रिप्लेस करना होगा, या तो हम इसको विल से रिप्लेस करेंगे या कैन से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे मे उतना सुटेबल नहीं होगा। सो शुड विल बी रिप्लेस्ड विथ ईदर विल और कैन। तो इसीलिए यहाँ पर मेरा आंसर होगा सेंटेंस नंबर 5 का आंसर होगा बी। एरर लाइज इन पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस। तो ये था 5 क्वेश्चंस जो एसएससी के मेंस एग्जाम में आए हुए थे। अच्छे क्वेश्चंस थे। एक बार फिर हम लोग इसको समराइज करते हैं कि कौन सा एरर किस चीज पर बेस्ड था।
क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो ये वाला एरर एक जनरल टाइप का एरर था। इसमें वर्ड पर बेस्ड था। वर्ड मीनिंग अगर आपको पता होता तो ये एरर बन सकता था। तो दिस इज अ जनरल टाइप ऑफ एरर जो कि वर्ड मीनिंग पर बेस्ड था, एक्सपर्टीज के साथ स्पेशल नहीं लगता। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये फिक्स प्रीपोजिशन पर बेस्ड एरर था। एम के बाद फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है जो कि यहाँ पर मिसिंग था। एज फार एज क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसर्न तो ये भी प्रीपोजिशन पर ही बेस्ड एरर था। इनअटेंटिव के बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है जबकि यहाँ पे यूज किया गया था इन। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा एरर था बेस्ड ऑन कंजंक्शन, जिसमें कि बट के बारे में पता होना चाहिए कि बट के पहले अगर कुछ पॉजिटिव है तो उसके बाद निगेटिव होगा। उस चीज को यूज करते हुए, उस कॉमन सेंस को यूज करते हुए यहाँ पे एरर निकाला गया कि चीयर्स की जगह पर होगा अब्यूजेस। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंडीशनल क्लॉज पे बेस्ड था, उसके रूल पर बेस्ड था कि अगर कोई कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसके बाद आने वाला जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम लोग विल, कैन या मे यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 5 क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए और जिसके रूल्स को भी एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में मिलेंगे तो आई एम श्योर यू विल टिक दिस क्वेश्चंस करेक्टली। अगले क्लास में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।